ये पगला मास्टर है, कैसे बोले थे बना, कैसे बना दिया। देखो ये किसका किसका दिख रहा है सेशन? कांग्रेस का। कहां कहां का? इसमें और भी जुड़ेगा ना, इसमें और कौन जुड़ेगा? एक सेकंड रुक जाओ, इसमें एक जुड़ेगा 1885 वाला। अच्छा उसके बाद 20 तो है, ये है एक 16 वाला और एक 1929 वाला। यहाँ पे क्या हुआ था? पहला सेशन किसका सेशन पहला हुआ था? बॉम्बे में। किसका? कांग्रेस का। इसमें क्या हुआ था? लखनऊ में सेशन हुआ था। और इसमें क्या हुआ? लाहौर में सेशन हुआ। ये 6 सेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां बना देता है, ये नहीं लिखता है। अभी क्वेश्चन था ना कि किसानों ने मूवमेंट कहाँ किया, तो आंसर क्या है? तो यहाँ तो शॉर्ट लिखा हुआ है, आपको इसका डिटेल पता होना चाहिए। अब इसमें देखो क्या छूटा हुआ है, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद हो गया। अच्छा जलियांवाला बाग दिया हुआ, दांडी मार्च दिया हुआ है। अब इसको कहाँ देखना है? मैप पे गोरखपुर में देखना है। चौरी चौरा नहीं दिया हुआ है, चल गोरखपुर में देखते हैं। देख पोजीशन, या एक बार बस देख लो, रटना है एग्जाम से पहले मैप को। इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है? सेशन दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है? सेशन। ये नागपुर दिख गया, ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये आपका बॉम्बे देखो बाद में ऐड किया मास्टर, और ये लखनऊ। और लाहौर देखो छोड़ दिया, यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे कौन सा है? लाहौर है। लो याद हो गया। चलो एक बार रिपीट करते हैं। लखनऊ से कहां से स्टार्ट करते हैं? लखनऊ सेशन में क्या हुआ था? लखनऊ सेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस 1907 में 2 भाग में टूट गया था, मॉडरेट और रेडिकल वाला ग्रुप, ठीक है। तो वो वापस से यूनाइट हुए, मॉडरेट, रेडिकल और मुस्लिम लीग, सब लोगों ने मिल करके एक मीटिंग लगाई, सबका यूनिटी बनाया वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। उसके लिए लगा सेशन कहां पे? लखनऊ में। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइमिंग है ना। अंग्रेज बोल रहा था युद्ध में हेल्प करो, तो ये लोग बोला अच्छा ठीक है, मीटिंग लगा के बात करते हैं सबसे, फिर आपको हेल्प करते हैं। सब लोग मिलकर मीटिंग लगाई, इसी में गांधी जी भी आए थे, पहला मीटिंग यही ज्वाइन किए थे गांधी जी। फिर आते हैं 1920। इसमें क्या हुआ था? वो खिलाफत मूवमेंट वाला प्रोपोजल रखा गया था, गांधी जी रखे प्रोपोजल, और वो मुस्लिम लीग के साथ खिलाफत कमेटी क्या हो गया? खिलाफत कमेटी कांग्रेस को ज्वाइन कर गया। इसमें जब आ रहे थे, इसमें क्या हो रहा है? साइमन कमीशन के आने से पहले का ये सेशन है, उसका विरोध का मीटिंग लग रहा था। इसमें क्या हो रहा है? कांग्रेस पहली बार बना था ना, तो पहला सेशन लगाया था मीटिंग बॉम्बे में। नागपुर सेशन में कांग्रेस खुद ज्वाइन किया था, किसको? एनसीएम को। तो ये मेन सेशन है, जिससे एक क्वेश्चन तो रहेगा, कोई नहीं काट सकता। ये क्वेश्चन 1 नंबर यहां से रहेगा, कौन स्वराज। और लाहौर सेशन वाला में क्या हो गया? फुल इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू वाला, बोले 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। फहराएगा ना झंडा? नहीं फहराएगा, कौन बोला नहीं रहा? अभी 3 दिन बाद है फहराना है, 7 दिन बाद फहराना है ना, 6 दिन बाद। तो ये हो गया तुम्हारा जिलेबी खरीद के खाओ। माने जिलेबी खरीद खाने के लिए किसी पर निर्भर रहेंगे हम क्या? कौन बोला अभी? काट देगा। एक्यूरेट पोजीशन याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा पोजीशन यहाँ पे है और हमने क्या किया, अरे लड़का तीनों का अलग कर देंगे। कल आया था शुभम, आता तब ना रियलिटी पता चलता, और तुम डिस्टर्ब किए हुए उसको। तोरा अपन औकात पता है ना कल वाला, तो उस पर काम करो ना, कल समझाए 20 दिन एक काम करो, हम बोल रहे तो सुनो ना पहले, चुप हो जाएंगे तो बतिया लेना, हम बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, हम क्या किए भाई, यहाँ मार दिए, काट देगा, नहीं सही करेगा। ये कब सही करता है? जब बच्चा फेल होने वाला रहता है, तब सही करेगा। पास होने वाला जो रहेगा ना, 60 से ऊपर जाओ, काट देगा इसको। बॉर्डर चेंज कर दिया तो किसे खत्म, बॉर्डर के अंदर रहना, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा ना, अब यहाँ की जगह पे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही कर देगा, वो ज्यादा एरर नहीं होता है। अब सेशन देख लिए, अब इंसिडेंट देखो, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। इसमें वो कौन छूटा हुआ है? चौरी चौरा। ये भी रिवीजन हो रहा है आपका। खेड़ा में क्या हुआ था? पीजेंट ने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च किया था 1918 में। क्यों?
हाँ, पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था, उसको माफी के लिए। चंपारण में क्यों हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन के एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए। अहमदाबाद मिल वर्कर ने क्यों किया? हाँ, उनको भाई दिक्कत हो रहा था, उनको पेमेंट कम मिल रहा था, इसलिए। जलियांवाला बाग तो जान ही रहे हैं, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 19। हाँ, वो जनरल डायर आया, सबको एकदम भून दिया गया। दांडी मार्च, हाँ, साल्ट मार्च हुआ था, वो 6 अप्रैल वाला डेट याद है। और चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को पुलिस के स्टेशन में आग लगा दिया पब्लिक। कितना पुलिस ऑफिसर जल के मारा? इसको पोजीशन यहाँ देखो, देखो ये चंपारण है, ठीक है, ये हो गया, ये, अच्छा तीनों तो आपको यही दिख गया, खेड़ा, अहमदाबाद। गुजरात में 3 इंसिडेंट, जिसमें से आपको दांडी नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बॉर्डर को टच कर रहा है। बाकी अहमदाबाद, मिल वर्कर और खेड़ा देख लो, बीच सेंटर में गुजरात का, थोड़ा इधर उधर रहेगा तो तब सही हो जाता है। चौरी चौरा कहाँ होगा? तो वो गोरखपुर में है, जस्ट यहीं पे है वो। लिखते तो मिट का है, यहां पे है चौरी चौरा इंसिडेंट वाला, गोरखपुर में। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का मार्क्स सिक्योर हो गया। इतना याद कर लिया, 2 नंबर आ जाएगा। ये 2 गो मैप जो देखा ना, इसमें से कितना मार्क्स आएगा? 2 मार्क्स, एकदम फिक्स है, आना ही है, कटेगा नहीं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लेना है। अब जो 3 मार्क्स वाला लफड़ा है ना, उसके लिए कई सारे मैप है, कई सारा मैप है। जैसे देखो, आप ज्योग्राफी में इन करते हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है ना, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? हटाओ इसको, अगर सवाल दिए हुआ है तो इस पे ध्यान नहीं देना है, नहीं पूछता है सवाल से, नहीं दिमाग लगाएंगे। शेडिंग वाला देते ही नहीं तो काय दिमाग लगाएंगे क्या? अब अगर दे भी दिया कि अलुवियल साल लोकेट करो, तो 1-2 गो राज तो वैसे भी याद रहता है, इसलिए इसको याद नहीं करना है। जिस जिस मैप को काट रहे हैं लिख लो ज्योग्राफी में, कि उसको नहीं, उस पर एफर्ट लगाना है, सॉइल को याद नहीं करना है। कॉपियां निकालेगा? रियल का टेस्ट था, वैष्णवी का भी, तो वैष्णवी कहाँ है? वो दोनों तो बोल के गई है, क्या नाम है उसका, आदित्य और राशि, वो दोनों का टेस्ट है। चलो, ये मैप नहीं करना है, याद रखना, ठीक है, इस पर नहीं दिमाग लगाना है। डैम्स में इतना ही डैम्स याद करना है, ज्यादा नहीं, तो लिख लो डैम्स में इतना याद करना है। ऐसे तो मैप गया हुआ है, मैप गया हुआ है ना, ठीक है। अरे लिख, भुला जाता है तू लोग, मैप मोबाइल में पड़ा रह जाता है, तुम नहीं लिखोगे, तुम सिंसियर हो कर लोगे, बाकी भुला जाता है सब। ये मैप किसका है? चैप्टर 3 का। कौन सा बुक से? ज्योग्राफी से। ये 8 गो डैम याद कर लो, अगर एक आगो आ गया इससे तो नंबर लड़ जाएगा। टेहरी डैम आया था ना अभी टेस्ट में, हाँ, तो भी टेहरी डैम कहाँ है देखेंगे हम लोग। सलाल, भाखड़ा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन और तुंगभद्रा। रिवर वर साफ साइड करो, रिवर वर नहीं करता है, सिर्फ राज पोजीशन, सिर्फ उस डैम का क्या देखना है? पोजीशन की वो कहां पे है। ऐसे भी मैप में भी देखेगा, मैप से भी लिख सकते हो, देखो पोजीशन दिख गया, देखो ना मैप में है ना, यहाँ भी डैम का नाम लिखा हुआ है, साथ में स्टेट भी लिखा हुआ है। देखो सलाल डैम कहाँ पे है? सलाल कहाँ दिख रहा है? रिवर इग्नोर करो, रिवर नहीं पूछता। सलाल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में पोजीशन देखो कहाँ पे है, इन्हें कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी का बॉर्डर, लद्दाख के बॉर्डर पे बना देना। अच्छा, भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और वो पंजाब वाले बॉर्डर पे एकदम सेम टच कर रहा है, दिख रहा है ना अमन? लिखते हुए देखो भी ना, भाखड़ा नंगल कहाँ दिख रहा है? ये पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। टेहरी दिख रहा है ना, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे, वो गंगा रिवर का कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर आपको दिख रहा है राजस्थान में, एमपी से एकदम सटा हुआ है ऊपर। अच्छा, उसके बाद सरदार सरोवर, ये कहाँ पे है? यहीं पे ना, दांडी वाला भी कहानी देखे थे, ठीक है।
फिर हीराकुंड कहाँ पे दिख रहा है? उड़ीसा में। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच कर रहा है। नागार्जुन, अच्छा स्टेट सबको याद है ना? जिस बॉयज को स्टेट नहीं याद है उनके लिए तो यही आफत है पहले, कि कौन स्टेट बोले जा रहे हैं, पता नहीं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। कर लेना स्टेट क्लियर। प्रियांशु को नहीं याद है? याद है, ठीक है। बताते ही कौन सा राज्य है? तो कैसे पूछेंगे? कोची तो है, यू है मिजोरम है, ये मिजोरम है, त्रिपुरा। अच्छा ठीक है, तो बता, तो नागालैंड किधर है? ये 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 तो करेगा तो हमको कंफ्यूज इधर वाला नहीं, जनरली ये वाला सबको नहीं याद होता है, ये वाला सबको नहीं याद होता है, उसको नहीं, बहुत सारा बच्चा को ये राज्य नहीं याद होगा, तो एक बार देख लेना। हालांकि उधर से बहुत कम मैप वर्क रहेगा, इसको नहीं भी याद करेंगे ना तो हमारे लिए ज्यादा सिर का दर्द नहीं, क्योंकि इधर से मैप वर्क ज्यादा है ही नहीं। एको को दिख रहा डैम इधर, काले के माथा लगाएंगे, तो उसको छोड़ ही दो। नहीं आता है कोई बात नहीं, प्रियांशु को नहीं याद है, कोई नहीं याद करेगा। अब आ जाओ नागार्जुन सागर में, कहाँ दिख रहा है नागार्जुन सागर? तेलंगाना और हैदराबाद के बॉर्डर पे है। और तुंगभद्रा कहाँ दिखा? कर्नाटका में। तो ये मेजर डैम है, जिसमें से 1 मार्क्स आने के चांस है। डैम्स तो पूछता, हर साल पूछता है। आगे बढ़े, देख रहा है ना मैप कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब तुम लोग अपना क्या करना ना, खाली 37 का बी लिख के छोड़ देना। भाई लिखते हो तो थोड़ा नाम भी लिख दो, थोड़ा चेक करने वाले को सहूलियत होने चाहिए। आपके आंसर शीट से कंफर्टेबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? चेक करने वाला का, इवेलुएटर का। अगर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है तो आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। पिछले साल वाले सेशन में जब हम गए थे 2024 वाले में, आ जाओ, तो एगो टीचर आता था बॉक्सर से, बॉक्सर कॉपी चेक करने, बॉक्सर नहीं रहा, बॉक्सर भैया याद है, मोटू पतलू खूब देखते हो का? बक्सर से आता था। कहाँ से? सुबह में बेचारा 5 बजे ट्रेन बैठता था और 9 बजे दानापुर के केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाता था। 9 नहीं, हम लोग 9 बजे जाते थे, 9:30 में 10 में, वो आता था 8:30 बजे। नहीं, कॉपी चेक करे बात कर रहे हैं। और 2 बजे तक 30 कॉपी मार देता था, 2 बजे तक। और कहता था सर 2:30 बजे ट्रेन है मेरा ना, 2:45 में, तो मुझे मारना चेक करना मजबूरी। और एच बोलता था ठीक है आप जा सकते हैं। और वो ट्रेन पकड़ के अपना रात को 7 बजे तक 6 बजे तक घर पहुंच जाता था। और अगर 2:30-3 बजे वाला ट्रेन नहीं पकड़ता था तो हो जाता था उसको, अगला ट्रेन 5 बजे होता था, तो बेचारा 10 बजे घर पहुंचता था, फिर सुबह 5 बजे आओ। अब सोच के देखो, जो टीचर 9 से 2 के बीच में लंच भी किया, थोड़ा बहुत अगल बगल से बात भी किया और 30 को कॉपियों चेक कर दिया, उसका स्पीड क्या होगा? क्योंकि वहां पे एक कॉपी पे आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, एक और टीचर का कहानी बताते, नाम नहीं बताएंगे। वो गए पहली बार, ठीक है, वो सुबह में 9 बजे बैठे और शाम को 4 बजा दिए, 12 को कॉपी चेक किए। सोच एक कॉपी में कितना टाइम दिए होंगे, कैलकुलेट कर, 1 घंटा से भी ज्यादा एक कॉपी में। अब अगर कोई टीचर 1 घंटा तुम्हारे कॉपी में टाइम दे देगा तो गलती तो जाहिर बात है ऐसा ही निकाल लेगा वो। और जो कम टाइम दे रहा है ना, वो भी डेंजर है। क्या डेंजर है भाई? हो सके शॉर्टकट पकड़े, इग्नोर कर दे आपका। सुन रहे हो तुम तीनों उत्तर देव? हाँ ठीक है, कान बंद करके बात नहीं करना। चलो अगला मैप में, अगला क्या है? शेडिंग आया, इग्नोर करो, शेडिंग एकदम इग्नोर करो, नहीं पढ़ना है इसको। राइस विथ सबसाइड करो, शेडिंग देता ही नहीं है। हम कई बार रिस्की जोन में हो, लेकिन शेडिंग कभी नहीं देता है, इसलिए शेडिंग पर ध्यान नहीं देना है। तो एग्रीकल्चर गया, सॉइल रिसोर्स गया। अब यहाँ देखना है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, तो ये थोड़ा बहुत तो ऐसे तो याद ही रहता है। एग्रीकल्चर का तो वैसे भी याद रहता है कि कौन सा फसल कहाँ होता है, जनरली 1-2 स्टेट याद ही होगा। तो एग्रीकल्चर पे जोर नहीं डालना है, एग्रीकल्चर साइड करो, यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहने वाला है। 1 नंबर अब यहाँ से रहेगा, जिसको याद करना है। देखो कौन सा फील्ड दिख रहा है यहाँ पे? कैगो आयरन और माइंस है, कैगो है, तो 5 का उधर नाम और स्टेट और इधर पोजीशन, जल्दी चेक करो और बताते जाओ। मयूरभंज कहाँ पे है? वहां पोजीशन भी देखो, दिख रहा है ना उड़ीसा का पोजीशन, झारखंड को टच कर रहा है बॉर्डर को। दुर्ग कहाँ है? एकदम एमपी तरफ टच कर रहा है, वो दुर्ग वाला सेंटर में है। थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में 2 हो गया, दुर्ग और बालाडीला। और कर्नाटका में भी कैग हो गया? पहला और कुद्रेमुख।
अरे तो आयरन और माइंस झारखंड में नहीं है? अच्छा, 5 को है यहाँ पे। जो कमजोर बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, पीडीएफ डिलीट कर दिया, भुला गया, एक बार स्कैन कर लो अपना आंख से, इसको देख लिया ना। अभी एक ब्लैंक मैप लाएंगे और ये क्वेश्चन में पूछ के जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन सा मैप कहाँ पे जाएगा। बुला लेंगे, यहाँ बुला लेंगे, बना देगा ना। चलो, बहादुर बोला बना देंगे, एकदम कॉन्फिडेंस टूटने दे रहा है। तब का नहीं रे, फेल नहीं होना है। फेल पहले तो दिमाग में ये बात आने नहीं चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे। हम फेल होने ही नहीं देंगे। हम मतलब इवेल्युएटर और सीबीएसई आपको फेल होने ही नहीं देगा। तो इच्छा है कि हमको फेले होना है तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। अगला मैप क्या दिख रहा है? कै गो कोल माइंस? 4 गो, जिसमें पहला बोकारो कहाँ पे, रानीगंज कहाँ पे, पोजीशन देखते जाओ, तलचर कहाँ पे, अच्छा लास्ट नेवेली कहाँ पे है। इधर इस वाला मैप में नेवेली को भर लेता, कोल माइन पूछवे नहीं किया था क्वेश्चन में, पता नहीं वो काहे भर दिया था वहां पे। नहीं, कोल माइन था एसएसटी वाला टेस्ट में नहीं था। था, जरिया वाला था। ठीक है, हो गया। अगला मैप में आओ, ये सब करना पड़ेगा। वाइल्डफील्ड है, क्या है ये? वाइल्डफील्ड कहाँ का भाई? अलग अलग कै गो वाइल्डफील्ड दिख रहा है? ज्यादा मत लिखो मन। कै गो है? 2 4 6 है, जिसमें सबसे पहला डिगबोई कहाँ पे आया, इधर आया, असम में कहाँ पे है, और उसके बाद नहर कटिया कहाँ पे है, ये भी दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है। क्या पता कौन बोल रहा है, क्या याद होगा। ये है मिनरल एनर्जी रिसोर्स में, ये पैराग्राफ में भी है ये टॉपिक। उसके बाद मुंबई हाई कहाँ पे है, देख रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर नहीं, वो सी में, अरेबियन सी में दिख रहा है। उसके बाद बैसेन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये नहीं याद करेगा तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ये बेकार है, हटाओ। कलोल कहाँ पे है, ये भी बेकार है। अंकलेश्वर याद रखना है। 4 गो मेन है, दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई और अंकलेश्वर। कितना ऑयल फील्ड हो गया? इसके पहले कितना कोल माइंस पड़े थे? 5 गो था। कोल फील्ड 4 गो था, 4। अच्छा, इसके बाद उसके बाद जो आयरन और माइन था, थर्मल पावर प्लांट छोड़ दो, नहीं पूछता हट। ऐसे देख लो, मेजर ही लिखा हुआ है, ढेर सारा नहीं लिखा, बुक में बहुत सारा भरा पड़ा है। सिंगरौली, रामागुडम और कौन सा है, नामरूप है, छोड़ो इसको। थर्मल पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब एक्स्ट्रा में जा रहा है, लेकिन बस मेजर है यहाँ पे लिखा हुआ, सब एक्स्ट्रा मैप है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ से रह सकता है, देखे क्या रह सकता है, ये सब तो ऐसे ही भर देगा। इंडस्ट्री में इग्नोर करो इसको, आसान है। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, आयरन और स्टील प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितना मैप इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। सबसे पहले डैम्स, सबसे पहले क्या बताया, और दूसरा नंबर पे आयरन और फील्ड, तीसरा कोल माइन, चौथा वाइल्ड फील्ड बताया, चौथा क्या बताया, वाइल्ड फील्ड। ये सब इंपॉर्टेंट है। इधर ये भी इंपॉर्टेंट है, आयरन और स्टील प्लांट, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम, यहां से भी रहता है क्वेश्चन। पोजीशन देख लिया। उसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इग्नोर करो, ये ऐसे भी भर देगा, नोएडा ऐसे ही भर दिया था सब। मेजर पोर्ट्स, जिससे इससे क्वेश्चन बहुत कम रहता है, डिलीटेड चैप्टर वाला है, लेकिन अगर ये डिलीटेड है ना तो यहां से 1 नंबर एकदम फिक्स है। बाकी जितना मैप उससे 2 नंबर, हिस्ट्री वाला से 2 नंबर और 1 नंबर यहां से रहना है, क्योंकि ये डिलीटेड है। तो ये भी VVI में जाएगा, ज्योग्राफी में। कितना एयरपोर्ट पड़े इंडिया में? 7 गो, और सी पोर्ट कितना, 12 गो, निकल है ना 12 गो। ये 12 सी पोर्ट का नाम है, और हाँ 12 सी पोर्ट का नाम है, और 7 क्या है, हाँ 7 गो एयरपोर्ट है।
ठीक है, अब एक बार खाली बस हिंट रफ करते हैं थोड़ा सा। अब एगो रफ करते हैं ब्लैंक मैप निकाल करके। कहाँ जा रहा है अरे बहादुर? किसका घर है? क्या बजे से एग्जाम है? क्या बजे से? अच्छा भाग भाग जाओ। हड़ताल है, कानपुर में हड़ताल है। किसका 9 बजे से एग्जाम है? लो, एक ब्लैंक मैप आया यहाँ पे। दिख रहा है ना ब्लैंक मैप? है? कौन कौन बता सकता है? सबसे पहले डैम्स में आते हैं। पहला क्या पढ़े थे? डैम्स के बारे में पढ़े थे। तो डैम्स में कौन कौन सा डैम्स था? बोल दिया ना सब? ठीक है किया, हमारा नहीं सुनाई दिया। अच्छा छोड़ दो, सबसे पहले बताओ दांडी कहाँ है? कोना में? कहा? यहाँ पे? यहाँ पे? ठीक है, दांडी वहीं पे है। कल आओगे ना? कल आओगे थोड़ा सा इसको करके आना, जितना भी किया ना। ऑलरेडी मोबाइल में ये पीडीएफ भी गया हुआ है। जिसके पास नहीं होगा बोल देगा, भेज देंगे। कल थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद कल चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का। कोशिश करेंगे एक ही घंटा में वो पूरा समराइजेशन कर दे, पूरा डिटेल में नहीं जाए। ठीक है? कौन सा चैप्टर का? हाँ, क्योंकि टाइम कम बच रहा है, हिस्ट्री पे टाइम देना है अब। ठीक, वैसे तो चलेगा, क्लास तो नहीं गैप होगा, बट 10 फरवरी तक खींच देंगे। कुछ पूछना है आज के? कुछ आज का टॉपिक से? पीडीएफ भेजा हुआ है, भेज देना राधेश्याम, भेज देना उस सबको। क्या हो रहा उसने? कुछ नहीं हुआ ना? चलो ठीक है, तैयारी में लगल रहो सब। जाना है तुमको? जाओ तुम, उसको पॉज करो।